बीपीएससी द्वारा पहले ही आपको याद होगा 67वीं बीपीएससी, जिसको आपने भी बहुत कवर किया था। और मुझे लगता है कि इधर 5 वर्षों में पटना में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रेलवे के बाद अगर कोई था तो ये बीपीएससी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में था। ये छात्रों को उस समय भी गुमराह कर रही थी कि हम जो है तो प्रक्रिया में बढ़िया करना चाहते हैं। पेपर लीक रोकिए ना भाई, पेपर लीक से तो आप नहीं रुका। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, TRE 3 पेपर लीक हुआ। छात्र अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। इफ वट नो की स्थिति में नहीं है। कोई शिक्षक समर्थन और विरोध की बात यहाँ पर है ही नहीं। हम तो कह ही रहे हैं कि सरकार का दलाली अगर कहा जाए तो बीपीएससी कर रही है, और बीपीएससी का दलाली शिक्षक कर रहे हैं। जो शिक्षक अगर नहीं है वो यूट्यूबर है जो दलाली करने में लगा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, आप सब अच्छे से जानते हैं कि बीपीएससी का जब से मीटिंग खत्म हुआ है तब से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का बात हर जगह, हर वीडियो में, कमेंट में जो अभ्यर्थी हैं वो समझ जाइए कि हर वक्त लिख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये उनसे नाराज, वो उनसे नाराज। और अब हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। ज्ञान भवन और बापू सभागार में हो सकता है क्या, ऑलमोस्ट श्योर है कि क्योंकि सारे शिक्षक जो निकले थे बीपीएससी ऑफिस से, उनका कहना था कि मीटिंग और होगा जिसमें शिक्षक रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे और बीपीएससी के चेयरमैन रहेंगे। आप बताएं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पे आपका क्या कहना है और क्या ये हो रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर जो लोगों के बीच में राय है, मैं छात्र और एक छात्र नेता, दोनों के बीच में कोई मतांतर नहीं। मैं छात्र के हिसाब से ही बात करूंगा कि जैसे ही पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है कोई भी परीक्षा का, लेकिन सिविल सर्विस के परीक्षा में तमाम राज्य के पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यहाँ तक कि यूपीएससी सिविल सेवा में भी मात्र एक पेपर होता है। इस बार जो बैठक हुई 30 तारीख को, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो शिक्षक थे पटना के, कई शिक्षक थे, किन्हीं का नाम क्या लेना है, सब लोग पता है कि कौन कौन लोग गए थे, सब लोग गए थे। लेकिन एक चीज मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जब बीपीएससी द्वारा पहले ही, आपको याद होगा 67वीं बीपीएससी, जिसको आपने भी बहुत कवर किया था। और मुझे लगता है कि इधर 5 वर्षों में पटना में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रेलवे के बाद अगर कोई था तो ये बीपीएससी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में था। और 31 अगस्त को पटना में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दिए थे कि हमने परसेंटाइल लागू कर दिया है। क्यों, क्या बात है भाई? क्वेश्चन ऑफ नेचर जो है 150 रहता है, सबको पता है। आप जैसे ही 2 शिफ्ट में लेंगे क्वेश्चन 300 हो जाएगा, 3 शिफ्ट में लेंगे क्वेश्चन जो हो गया वो 450 हो जाएगा। अलग अलग सेट की बात क्यों कर रहे हैं आप? क्या कोई विशेष है? तो बात यह है कि किसी छात्रों के साथ अहित नहीं हो। अब मेरा नॉर्मल पेपर आ जाए, हो तो किसी के सेट में क्वेश्चन उसका टफ हो, तो सामान्यीकरण की बात जो है बीपीएससी नहीं करना चाहती है। ये छात्रों को उस समय भी गुमराह कर रही थी कि हम जो है तो प्रक्रिया में बढ़िया करना चाहते हैं। पेपर लीक रोकिए ना भाई, पेपर लीक से तो आप नहीं रुका। 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, TRE 3 पेपर लीक हुआ। अब और उदाहरण, पीटी का आपने रंगवाया है, मेंस का बाहर कॉपी भेजे हैं, लिखवाया है, इस पर आपका कोई राय नहीं है। छात्रों को गुमराह करना है। परीक्षा 13 दिसंबर को लीजिए, 20 दिसंबर को लीजिए, जब लेना है लीजिए। एक बार जान लीजिए, कोई भी छात्र अगर कह दे, उसमें एक छात्र का अगर भी आप कमेंट दिखा दीजिए कि परसेंटाइल के हम चाहते हैं कि परसेंटाइल लागू हो, कोई छात्र नहीं चाहता है। और रही बात शिक्षक की, तो शिक्षक का तो हम देख रहे हैं, कई शिक्षक कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोल रहे हैं। अरे अंदर में क्या बोले हैं वही बोलिए, बात प्रेस में भी। अगर हम लोग की तरफ से छात्र का एक ही डिमांड है, एक परीक्षा, एक शिफ्ट, कोई 2 शिफ्ट नहीं, और एक सेट, कोई 2 शिफ्ट नहीं, कोई 2 शिफ्ट नहीं। अगर आप 2 शिफ्ट में अगर करना चाहते हैं तो फिर हम नए चेयरमैन से रवि परमार मनु भाई से कहते हैं कि सर वो वीडियो आप देख लीजिए। इतने बड़े पद पर आप आईएएस अधिकारी रहे, इसके पहले भी चेयरमैन आईएएस अधिकारी ही थे, तो क्या दिक्कत किस बात का है भाई? कौन वीडियो देख लीजिए? वही वीडियो जो पूर्व चेयरमैन घोषणा किए थे, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पटना में भी हुआ था 31 अगस्त। उसी तरह से डरा रहे हैं आप ना कि छात्रों का अगर हक मारेंगे, हक छीनेंगे तो हम प्रोटेस्ट उस कदर करेंगे कि देखने लायक सब लोग रहेंगे। बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं। छात्र अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगा। इफ वट नो की स्थिति में नहीं है। कोई शिक्षक समर्थन और विरोध की बात यहाँ पर है ही नहीं। कुछ हम तो कह ही रहे हैं कि सरकार का दलाली अगर कहा जाए तो बीपीएससी कर रही है, और बीपीएससी का दलाली शिक्षक कर रहे हैं। जो शिक्षक अगर नहीं है वो यूट्यूबर है जो दलाली करने में लगा है। अच्छा, ये बताएं आप हमें कि 15 तारीख या 13 तारीख या 14 तारीख को कहा जा रहा है कि बापू सभागार ज्ञान भवन में मीटिंग हो सकती है, तो नाराजगी कहाँ अभी हो रही है? मतलब कि चेयरमैन के साथ छात्र नेता भी बैठेंगे, शिक्षक भी बैठेंगे, स्टूडेंट्स भी बैठेंगे, तो यहाँ पे ओके है कि नहीं? बिल्कुल ओके है, हम लोग बैठेंगे, हम लोग को बुलाया जाएगा। क्या मांग रखेंगे? मांग रखेंगे कि TRE 3 में जो पहले से भी हम लोग की मांग रही है, जिस पर सहमति भी अगर बनी है तो बन लिया, नहीं तो बना लीजिए।
डीवी जो होगा टीवी पहले हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया है, ठीक है, ओके हो गया है, ये हम लोग की मांग रही है, खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश है। हम्म। और दूसरा कि आप जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े कर रहे थे, कि ये भी है 1 और 2 में, दोनों में, उसको डीवी करा लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पहले। उसके बाद आप जो कहते हैं कि हम जो है परसेंटाइल और ये लागू नहीं होने देंगे, या हम लागू कर दिए, जैसा कि कई लोग कह भी रहे थे शिक्षक कि हम वो बोले, कहा कि इस बार लागू होने देंगे, इस बार लागू होने दीजिए। शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में क्यों ले रहे हैं आप? क्यों ले रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आप अच्छा, छात्रों को अंदर कोई गया नहीं, अंदर कोई कैमरा देखा नहीं, तो ये अफवाह, ये लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अंदर तो मीडिया कर्मी भी नहीं गए। देखिए बिल्कुल सही बात है, कोई शिक्षक क्या बोल रहे हैं उस पर भी हम नहीं जाएंगे, आप छोड़ दीजिए। इफ बट कौन मुझे क्या, लग रहा है कि 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख हाँ। का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल रहा है। हाँ, कोई भी कुछ भी बोले ना भाई, कोई भी कुछ बोल रहा है, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि वो गए थे तो उसको सहमति कर दिए। कई लोग ऑप्शनल का भी उठाए कि एक पेपर ऑप्शनल करवा लीजिए, तो उस पर भी सहमत नहीं हुए चेयरमैन। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात हम आपको बता दें अनुकुल जी, कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर मोटा मोटी जो बैठक में जो निर्णय लिया गया शिक्षकों में, उसमें से ज्यादातर शिक्षक विरोध में ही है। कुछ शिक्षक अगर नहीं है विरोध में तो ठीक है, विरोध में है, लेकिन एक बात है कि चेयरमैन द्वारा जो चीजें कॉन्फिडेंस में लेने की थी उसमें छात्र बिल्कुल विरोध में है, और हम लोग की तरफ से जो आगामी बैठक बुलाई जाएगी उसमें पूरे तरीके से छात्र एकजुट में, एक स्वर में। आंदोलन की बात चल रही है, क्यों? इसलिए कि आप अगर चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आंदोलन हो, छात्र आप परीक्षा का डेट करेगा, रोड पर उतरेगा फिर से? बिल्कुल 31 अगस्त की तरह फिर से बड़ा प्रोटेस्ट होगा, और सब तैयार है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं कि उसको क्या सरकार कहती है, सरकार ने कहा है बीपीएससी मेंस जो भरते हैं उसके अभ्यर्थी रहेंगे सारे, पीटी वाले रहेंगे, मेंस वाले रहेंगे। बनना चाहते हैं, हाँ, जो अफसर बनना चाहते हैं, एसडीएम डीएसपी बनना चाहते अफसर हैं, बनने वाले सड़क पर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। 67वीं बीपी आपने भी कवर किया था, और 10,000 लोग क्या कम नहीं आए थे क्या? उसी दिन मुखर्जी नगर में भी 10,000 आए थे। तो पूरी तरीके से आप ये चाहते हैं कि छात्र आंदोलन न करे, तो छात्र के हित पर बात कीजिए। हम लोग स्पष्ट तौर पर 67वीं बीपीएससी के समय भी और आज भी चिक चिल्लाकर बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल किसी भी हाल में किसी भी छात्र को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरिट के साथ खिलवाड़ होगा। और पेपर लीक में जहां तक सवाल है, तो पेपर लीक आप रोकिए, प्रशासनिक लापरवाही आपकी तरफ से रोकिए। चोर तो बीपीएससी के अंदर खुद बैठा हुआ है, पेपर लीक कराने का मास्टरमाइंड तो वहां बैठा हुआ है। आप छात्रों को क्यों इतना गुमराह कर रहे हैं? किसी भी छात्र के साथ नहीं, किसी के पास 150 प्रश्न हो तो अगले के पास भी 150 प्रश्न होगा। कोई उसके ऑप्शन में हो सके एक का क्वेश्चन 20 में आ जाए, जैसे कि पहले होता आया है, लेकिन ये नहीं कि उसके पास कोई सेट जाए, उसके पास कोई आप सेट भी नहीं चाहते, एबीसी कुछ नहीं चाहते, आप सीधे एक शिफ्ट में पेपर चाहते, बात खत्म। एक शिफ्ट में पेपर है, एबीसीडी सेट रहता है वहां। ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेट देंगे, तो अलग अलग सेट नहीं होने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक परीक्षा है तो एक शिफ्ट में हो। आप सब छात्र, आप देखिए, अगर 200 कमेंट करेगा तो उसमें से 198 कमेंट जो है नॉर्मलाइजेशन और बीपीएससी जो, सारे शिक्षक अगर एक हो जाए, सारे छात्र नेता एक हो जाए, सारे शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, मतलब कि जो अभ्यर्थी हो गए वो अगर एक हो जाए, तो लड़ाई जीती जा सकती है। बिल्कुल जीती जा सकती है। अगर किन्हीं को लगता है कि शिक्षक इसका विरोध कर देंगे तो हम हार जाएंगे, शिक्षक हैं पक्ष में या नहीं रहे पक्ष में, छात्र अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह से। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के खिलाफ में बीपीएससी द्वारा अगर गुमराह करने की स्थिति में है, कोई गुमराह नहीं हो रहा है। छात्र समझ रहे हैं कि ये किसी को बाहर करने की प्रक्रिया, किसी को अंदर करने की प्रक्रिया का जो खेल बीपीएससी पर है, वो बीपीएससी की कार्य प्रणाली को हम लोग भली भली बातें जानते हैं। परसेंटाइल को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हमारा आंदोलन जारी है, और हम लोग चाहते हैं कि आगामी बैठक में पूरे एक स्वर में, एक लय में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन छात्रों को स्वीकार नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन को हम लोग अवगत करा देंगे, और कोई शिक्षक क्या विरोध है, क्या कर रहे हैं ना, वो सबको पता है कि क्या कौन शिक्षक है। रेलवे का पढ़ाने वाला बीपीएससी का बहाली, और बीपीएससी में कभी परीक्षा कंडक्ट किया वो यूपीएससी का इंटरव्यू लेगा क्या? ये ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। हम लोग एकजुट हैं। बिल्कुल। देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पर बोले हैं, खुलकर आंदोलन की बात की है, और याद दिला दिए हैं कि चेयरमैन को अगर याद नहीं है तो वो पुराना वीडियो देख ले कि हम लोग आंदोलन किस तरह से करते हैं। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर छात्र सौरभ क्या कुछ कहें वो आपने अच्छे से सुन लिया। अब इंतजार है 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख जो कहा जा रहा है सारे शिक्षकों के द्वारा, क्योंकि अभी भी हम फिर से कह रहे हैं कि कोई भी मीडिया कर्मी अंदर नहीं था। अलग अलग शिक्षक अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो उस पर भरोसा किया जा रहा है। बात कुछ नहीं है। अब इंतजार है कि चेयरमैन के सामने शिक्षक, छात्र नेता और स्टूडेंट जो है वो बैठेंगे, तभी बात क्लियर होगा। आप बताएं कमेंट में कि क्या करना चाहते हैं आप लोग। दोबारा समाचार को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा समूह के साथ धन्यवाद।